हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाज स्टडी। इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे बात करिए रजिस्टर की, है ना। रजिस्टर क्या होता है, हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो सेकेंडरी मेमोरी के साथ डील करता है, उसको हम रजिस्टर बोलेंगे नॉर्मल। सेकंड लिखा है उसने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोलेंगे। थर्ड लिखा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलेंगे, या फिर फोर्थ लिखा है नन ऑफ दीज। तो याद रखना, जब भी कोई एक रजिस्टर डील करता है किसी सेकेंडरी मेमोरी के साथ, तो उसको उसका क्या चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है ना। जब भी हम किसी लोकेशन पे हमें जाना है तो हमें क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। तो उसके साथ डील करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी के साथ डील करने के लिए किस तरह का रजिस्टर चाहिए होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर। बोल रहा है कि अगर मुझे रजिस्टर के अंदर डाटा स्टोर करना है तो कौन से फ्लिप फ्लॉप का मैं यूज़ करूँगा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर यूनिट, ठीक है, या फिर बोलते हैं कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो डाटा को स्टोर करता है एक्चुअल में, है ना। तो वहाँ पे आंसर क्या आता है, फ्लिप फ्लॉप। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जो रजिस्टर के अंदर हमें डाटा स्टोर करना है, तो किस तरह का फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यार हाँ, जो हमारा डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है, इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई डाटा स्टोर करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आईएसपी स्टैंड फॉर। ठीक है, आईएसपी एक टर्म आती है, इसको ये किसके लिए स्टैंड करती है, इसकी फॉर्म होती है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हो हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। जो हमारी इंस्ट्रक्शन डिकोडेड फॉर्म में होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, जब भी हमारी एक इंस्ट्रक्शन हमारे रैम से उठकर हमारे जब माइक्रो प्रोसेसर के पास आती है, तो सबसे पहले वो क्या होती है, डिकोड होती है ना। डिकोड का मतलब क्या होता है, वो उसको मतलब क्या करते हैं, उसको एक तरह का मतलब उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको बाद में इन द फॉर्म ऑफ इनपुट हम कहाँ दे सके, कंट्रोल यूनिट के पास, है ना। फिर बाद में कंट्रोल यूनिट क्या करता है, नेसेसरी सिग्नल जनरेट करता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कंपोनेंट है सिस्टम के अंदर, वो आपस में कम्युनिकेट करके जो हमारा टास्क है उसको एग्जीक्यूट करे सिंपली, है ना। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा, डिकोडर इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मिलती है हमें, ये मिलती है हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट लिखा है, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल का मतलब है कि अंदर का पार्ट नहीं है, किसका, हमारा कंप्यूटर का, है ना। तो सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है, माउस होता है। तो ये सारे के सारे क्या हमारे इंटीग्रल पार्ट है। पर इसके अलावा हम एक्सटर्नली क्या यूज़ करते हैं, यूपीएस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मोस्ट फ्रिक्वेंटली का यूज़ क्या है, जो भी रिसेंटली हमने यूज़ की है, ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन सिंपल सी फंडा है, जो भी इंस्ट्रक्शन फ्रिक्वेंटली ज़्यादा बार यूज़ होती है, तो वो हम कौन सी मेमोरी के अंदर डालते हैं, कैशे के अंदर, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, क्वेश्चन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। जो हमारे मेन कंप्यूटर का काम क्या है, किसी भी डाटा को कन्वर्ट किया है किसमें, इन्फॉर्मेशन में, है ना। अब जैसे डाटा क्या, किसी का नाम आ गया, है ना। जैसे हम डाटा का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाटा लेता हूँ ए कोमा क्लास, है ना, कोमा नाइन्थ। ठीक है, अभी जब मैं इनका एक इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा तो मैं सिंपली बोलूँगा दिस इज़ अ क्लास ऑफ दिस इज़ नाइन्थ क्लास सिंपली, है ना। तो अब ये क्या एक इन्फॉर्मेशन बन गई है। ठीक है, जब वो अलग अलग टुकड़ों में था तब वो क्या था, एक डाटा था। जब मैंने इनको कंबाइन करके एक सेंटेंस क्रिएट कर दिया तो ये क्या बन गई, मेरी एक इन्फॉर्मेशन बन गई, है ना। तो कंप्यूटर का काम भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, मेन सर्किट बोर्ड और सिस्टम यूनिटीज। जो हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट का, उसको हम क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ALU एंड कंट्रोल यूनिट हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन। जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, उन वो किसके अंदर बेसिकली होते हैं। ठीक है, ये पूछा है कि हैविंग द स्पेशल पर्पस लोकेशन, जो लोकेशंस को यूज़ करते हैं सिंपली, है ना। तो ये ALU और CU किसके अंदर होते हैं, हमारे मतलब CPU के अंदर होते हैं। CPU के अंदर हम मेनली क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ALU CU एंड मेमोरी, है ना। मेमोरी किस तरह की आती है, वो रजिस्टर्स आते हैं। मेमोरी याद रखना, वहाँ पे किस तरह की मेमोरी की बात करते हैं, हम रजिस्टर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट लिखा है द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल। अब एक सीपीयू मेमोरी और हमारा एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको हम पेरिफेरल बोलते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उन दोनों को हम कौन से मतलब पूछा है कौन सी ऐसी लाइन है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, है ना। तो कौन सी लाइन आती है हमारी, बस होती है। सिंपली हम जब भी कनेक्शन की बात करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन लाइन की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, बसेस की बात करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर्स डाटा बिटवीन द कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर। अब यहाँ पे बोला है कम्युनिकेशन सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम होगा जो ट्रांसफर करेगा डाटा बिटवीन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये भी वही बात है, घुमा के पूछी है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, बसेस का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया विच बस कनेक्ट ऑल इंटरनल कंपोनेंट, ठीक है। अब जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो रैम हो गया, कैशी हो गया, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, है ना, तो जितने भी ये कंपोनेंट है इनको कौन सी बसेस कनेक्ट करती हैं, सिंपली वो पूछा है। अब ये क्या है, सारे के सारे सिस्टम के अंदर हैं, तो अब यहाँ पे कौन सी बस चलेगी हमारी, इंटरनल बस चलेगी। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या होगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ बस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइस, है ना। अब पेरिफेरल डिवाइस के साथ जो कौन सी बस है जो डील करेगी। और पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, हमारे सिस्टम से बाहर, मतलब बाहर से हमारे सिस्टम पे अटैच होते हैं। तो बाहर के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल। तो सिंपली आंसर इसका हो जाएगा एक्सटर्नल बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सटर्नल बस इज आल्सो रेफर्ड एज, जो हमारी एक्सटर्नल बस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बस भी बोलते हैं, याद रखना इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट लिखा है द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और द इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कैरिड बाई, है ना। ऐसी कौन सी कमांड है जो हमारी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ क्या करती है, उनको कैसे हमें एक्सेस करना है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब सिग्नल जनरेट करती है, सिंपली वो मतलब है। तो अभी हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो भी हमारी कंट्रोल बस है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करवाती है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के साथ। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ही करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है अ कंप्यूटर बस दैट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस, है ना। वो कौन सी बस होगी जो जो हमारा सिस्टम है उसका फिजिकल एड्रेस हमें दिखाएगी, सिंपली, है ना। फिजिकल एड्रेस किसका, जैसे मान लो मेरे हार्ड डिस्क है, चाहे मेरी सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी है, उसका मुझे एड्रेस लेना होगा, तो वो हम किसके साथ डील करते हैं तब, एड्रेस बस के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे डाटा की बात करी थी तो हम किसकी बात करते हैं तब, डाटा बस की। और इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन और बनते हैं। जो हमारा एड्रेस बस होता है वो क्या होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। एड्रेस कौन जनरेट करता है, हमारा सीपीयू जनरेट करता है। इसके अलावा डाटा बस पूछते हैं तो डाटा बस होती है हमारी बाई डायरेक्शनल। डाटा बस बाई डायरेक्शनल क्यों होती है, क्योंकि डाटा हमारा सीपीयू के पास भी जाता है और सीपीयू से हमारा मेमोरी में सेव भी होता है, ठीक है। मेमोरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी या फिर रैम के ऊपर, मुझे जब डाटा सेव करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ बस दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर और बिटवीन कंप्यूटर। अब मुझे एक जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र करना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो वो हम कौन सी यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे वही बात आ गई, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए हम कौन सी बस यूज़ करेंगे, डाटा बस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रिस्क स्टैंड फॉर, रिस्क की फुल फॉर्म पूछी है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। रिस्क हमारा एक स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह आर्किटेक्चर है जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस है ना, वो भी हमारे रिस्क के ऊपर ही काम करते हैं सिंपली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, फिल द ब्लैंक्स इज रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक इन अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे वो लिखा है कि शॉर्ट टाइम के लिए जो हमारी स्टोरेज है वो कौन, मतलब जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका जो शॉर्ट टर्म का जो डाटा होता है वो कौन हैंडल करता है, तो वो हैंडल करता है हमारा एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो एक्शंस तो परफॉर्म करता है पर साथ ही साथ क्या करता है, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसको भी स्टोर करता है, तो कौन करता है, हमारा एक्यूमुलेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इज ग्रुप ऑफ कमांड फॉर अ सीपीयू एंड मशीन लैंग्वेज, है ना। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ कमांड्स की बात की है, तो जब भी ग्रुप ऑफ कमांड्स की बात आएगी तो सिंपली हमने कंसीडर करना अपने माइंड में इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। ग्रुप ऑफ कमांड्स को सिंपली हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एक, या फिर ग्रुप ऑफ कमांड्स को हम सिंपली क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन का सेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास,
वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना, जॉन वॉन न्यूमन जिसने सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दिया था, उसने किस तरह के आर्किटेक्चर को फॉलो किया था, ठीक है, जब उसने अपना डिवाइस बनाया होगा तो उसने किस तरह के आर्किटेक्चर के बिहाव से अपना डिवाइस बनाया होगा, है ना। तो उसने सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इसको याद रखना, ये था हमारा SISD, जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल्स और डाटा विद इन द कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जो एक्चुअल पाथ ऑफ सिग्नल देगी, है ना। अब सिग्नल को जनरेट कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोग्रामिंग, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट लिखा है सिस्क स्टैंड फॉर, ठीक है, जैसे हमने रिसेंटली भी पीछे पढ़ा, रिस्क होता है, ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, उस तरह एक होता है सिस्क। हमने रिड्यूस किसके लिए पढ़ा, हम जब मोबाइल डिवाइसेस की बात करते हैं तो हम आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं रिस्क का, पर जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं सिस्क का। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द रजिस्टर which hold the addresses of the location to or from which data are to be transferred is known as, ठीक है। अब टू और फ्रॉम की वही बात आ गई, जब मुझे एड्रेसेस का डील करना तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, एन इंटरप्ट कैन बी टेम्परेली इग्नोर्ड बाई काउंटर इज कॉल्ड। अब इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपली समझ लो कि कंप्यूटर अपना कुछ काम कर रहा है, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, वर्ड में अपना कुछ काम कर रहा हूँ, अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे जैसे मैं की प्रेस करता हूँ, ABCD करके कुछ भी प्रेस करता हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। तो जैसे इंटरप्ट का सिग्नल आएगा तो माइक्रोप्रोसेसर अपना, मतलब जो हमारा CPU है वो, या फिर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर माइक्रोप्रोसेसर बोलो सिंपली, माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, उस टाइम पे जो हमारा बाकी काम है उसको होल्ड पे रख देगा, पर जैसे मैंने ए प्रेस किया है तो मेरा ए की जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और मुझे मॉनिटर के ऊपर ए डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इंटरप्ट करना, ठीक है। इंटरप्ट का जैसे नॉर्मली मतलब समझते हैं कि मैं किसी चीज़ को ना रोक रहा हूँ एक तरह से, ठीक है, ताकि उसको बोलूँ कि पहले तू मेरा काम कर, उसके बाद बाकी ज़रा जो काम है तो उसको नॉर्मली कर सकता है ना। तो यहाँ पे वही पूछा है कि ऐसा कौन सा इंटरप्ट है जो इग्नोर हो सकता है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वो आते हैं हमारे पास मास्केबल इंटरप्ट, है ना। एक दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन मास्केबल, इनको मतलब चाह कर भी माइक्रोप्रोसेसर मतलब रोक नहीं सकता है, ठीक है, इनको इग्नोर नहीं कर सकता है कभी भी। बाई चांस एग्जाम्पल पूछ लें तो जैसे हमारे पास कभी सिस्टम हमारा क्या होता है, करप्ट पड़ जाता है और वहाँ पे हमारी ब्लू स्क्रीन आ जाती है ना, तो उस स्क्रीन को हम कभी भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार वो स्क्रीन हमारे ऊपर पॉपअप होती रहेगी जब तक हम उसकी सॉल्यूशन मतलब उसको सॉल्व ना कर लें, है ना। तो उस तरह के एग्जांपल आते हैं हमारे पास नॉन मास्केबल के। नेक्स्ट आ गया, द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इनसाइड इट। तुम्हारे जितने भी ऑपरेशन कहाँ पे होते हमारे CPU के अंदर, है ना। अगर CPU नहीं लिखा होता, इसके अलावा लिखा तो ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, है ना। स्पीड ऑफ कंप्यूटर हम किस में मेजर करते हैं, MIPS, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा, है ना। 1 बिट ऑफ डाटा कौन स्टोर करेगा, अभी हमने रिसेंटली पीछे भी पढ़ा कि जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन से, हमारा फ्लिप फ्लॉप जो क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है ना। तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या आएगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट आ गया, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल एंड। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक तो जनरेटिंग क्या करता है, कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल, है ना, कि कितने कितने टाइम पे कौन कौन सा कंपोनेंट क्या होगा काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग बस स्ट्रक्चर इज यूजली यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जब भी मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल बस का, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन वो क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डाटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड पेरिफेरल इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पे बोलने का मतलब है, जैसे हम पहले क्या करते थे, जब भी मुझे
कोई डाटा इनपुट करवाना है या फिर आउटपुट करवाना है, वो कहाँ जाता था? सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता था, माइक्रो प्रोसेसर से फिर वो जाता था मेमोरी के अंदर। या फिर हम इसका उल्टा बोल रहे हैं कि अगर मुझे कोई डाटा चाहिए होता है तो डाटा सबसे पहले कहाँ जाता है? माइक्रो प्रोसेसर के पास, उसके बाद फर्दर वो जाता था, आता था मेरे पास, है ना। तो ये हमारा ट्रेडिशनल या फिर उसको बोल सकते हैं पुराना तरीका था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इससे इससे बेसिकली कमी क्या हो गई थी, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था वो बेफालतू में बिजी रह रहा था हमारी वजह से, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक नया एक चिप बना दी सिंपली, जिसको हम बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। अब कंट्रोलर का काम क्या है, जिसको हम बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर, है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि सीपीयू अपना काम करता रहेगा। जब भी मुझे कोई डाटा मतलब लेना होगा या फिर इंसर्ट मतलब सिस्टम के अंदर डालना होगा या सिस्टम से मुझे कोई डाटा लेना होगा, तब सिंपली डीएमए वो काम करेगा, ना कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, डीएमए क्या करेगा, जितनी हमारी बसेस हैं, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चाहिए मुझे, बसेस तो चाहिए। तो डीएमए क्या बोलेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि भाई मुझे अपना जितनी भी तेरे पास बसेस है वो मुझे दे दे, मैं उसको कंट्रोल करूँगा, और जो भी यूज़र का डाटा है वो मैं अपना उसको मतलब यूज़र का जितना भी डाटा है वो मैं शेयर करूँगा, तू अपना काम जो कर रहा है कंटिन्यू वो करता रहे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है कि एन इंटरफेस, वो इंटरफेस कौन सा है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली करता है, मेमोरी के साथ जोड़ता है सिंपली, है ना। तो वो क्या था हमारा डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट आ गया अ बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर। जो भी एक हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शन होगी जो हमारा कंप्यूटर के द्वारा इंटरप्रेट होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड विद उसका एड्रेस। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर इज नोन एज, है ना। तो यही वही चीज़ आ गई, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्यूमुलेटर की, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन अ माइक्रो प्रोसेसर टेक्स प्लेस वाई द एड्रेस एंड। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन किसकी इसकी हेल्प से होगी, एक तो एड्रेस बस विद द हेल्प ऑफ डाटा बस, है ना। तो जो ये मेन दो इंपॉर्टेंट बसेस हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। फिनेक्स लिखा है द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोरेज इन रजिस्टर इज कॉल्ड। अब वही बात आ गई, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर होते हैं, अब उनके ऊपर कोई ऑपरेशन चल रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑपरेशन बोलेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी, है ना। तो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको कौन के साथ कौन डील करता है, हमारा प्रोग्राम काउंटर। या फिर प्रोग्राम काउंटर का एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करता है या स्टोर करके रखता है, तो वो भी क्या है हमारे प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट आ गया इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज डायरेक्टली एक्सप्लिटली इन द इंस्ट्रक्शन, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, जो हम माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हैं, जिसमें होता है क्या है, जो डाटा होता है वो उसके साथ इंस्ट्रक्शन के साथ ही होता है ना। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास when necessary the result are transferred from CPU to main memory। अब क्या हो रहा है, CPU से डाटा क्या होगा, मेन मेमोरी मतलब रैम के अंदर हम क्या करेंगे, भेज देंगे, है ना। तो बोला कि जब हमें ज़रूरत होगी, नेसेसरी होगी ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बोला कि करेक्ट होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का CPU का शिफ्ट रजिस्टर क्या है, फिर नन ऑफ अबव, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा जो आंसर है, यहाँ पे आएगा शिफ्ट रजिस्टर्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। अब यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ बिट्स का, है ना। तो ग्रुप ऑफ बिट्स से हमारा क्या बनता है, एक इंस्ट्रक्शन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, अब मुझे मान लो कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, उसने एक एड्रेस जनरेट किया। उस एड्रेस को जनरेट करने का मतलब क्या था कि वो उसको डील करना था किसके साथ, सेकेंडरी मेमोरी के साथ, या फिर जिसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क के साथ। तो जैसे उस मतलब क्या होगा, सीपीयू से जो एड्रेस जनरेट हुआ वहाँ से लेकर उसको एक्चुअल में जो हमारे हार्ड डिस्क है उसको वहाँ पे उसका जो डाटा ढूंढने का टाइम लगा, है ना। तो उस टाइम के बारे में वो क्या बोलते हैं, वो बोले कि उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसको लेटेंसी टाइम बोलेंगे, एक्सेस टाइम बोलेंगे, टर्न अराउंड टाइम बोलेंगे, या फिर
रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी लोकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ ना सिंपली, तो सिंपल हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्सेस टाइम होता है, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।